नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सत्यो। आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल सत्योस ज्ञान फाउंडेशन में। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि फिजिक्स पढ़ाया जाए, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरे फाउंडेशन के साथ, पूरे बेसिक से, आपको न्यूमेरिकल से, आपको फिजिक्स सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। आज का चैप्टर होगा मोशंस के बारे में। उसके पहले हम देखेंगे फिजिक्स क्यों हमें जरूरत है, हमारे लाइफ में फिजिक्स का रोल्स क्या है। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे व्हाई फिजिक्स इज नीडेड इन आवर लाइफ। लेट्स गो। चलिए दोस्तों, फिजिक्स देखिए। फिजिक्स का फादर कौन है? फिजिक्स का फादर कौन है? एक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन,
आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन एंड गैलीलियो गैलीलेई। गैलीलियो गैलीलेई, Galileo Galilei is also called as modern physics, father of modern physics, father of modern physics, father of modern physics। चलिए दोस्तों, ये तीनों को हमें फादर ऑफ वेस्टर्न कल्चर भी कहते हैं, फादर ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, फादर ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑफ फिजिक्स कहते हैं इन तीनों को। अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन एंड गैलीलियो गैलीलेई, ऑल्सो कॉल्ड एज गैलीलियो गैलीलेई, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे मोशंस। मोशंस क्या होते हैं? मोशंस क्या होते हैं? देखिए, मोशन, मोशन किसे कहते हैं? मोशन एक वस्तु है, एक वस्तु है जो कि उसका प्लेस चेंज करते हैं, एक वस्तु है जो कि उसका प्लेस चेंज करते हैं। मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्प्लेस और व्हिच चेंजेस और व्हिच मूव्स एंड चेंजेस इट्स प्लेस इज कॉल्ड इट्स मोशन, it's called its motion. For example, vehicles are moving on the road. Yes. In our daily life we have seen many things which moves from one place to another place. For example, vehicles moving on the road, vehicles are moving on the road, running trains, moving car, walking man, motion means it is called when an object displays its position or changes its position as compared to its surrounding. Motion means an object which changes its position as compared to its surrounding is called its motion. But in case of rest, an object which does not change its place, as compared to its surrounding is called its रेस्ट, और इसे हमें स्टेशनरी भी कहते हैं, चलिए दोस्तों, अगर हम ब्रॉड माइंडेड में विचार करेंगे तो मोशन, इस धरती पर जो भी चीजें हैं सब कुछ मोशन में ही है, क्योंकि हमारे धरती चक्कर करते हैं। किसका? सूरज का। हमारे धरती सूरज का चक्कर करते हैं, इसे धरती हमारा मोशन पे है, इसीलिए जो भी चीजें धरती पर हैं वो सारे चीजें मोशन पे ही है। यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं सब कुछ मोशन में ही होते हैं। रेस्ट देखिए, रेस्ट क्या होते हैं? ये फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, हाउस, ट्री, ऐसे सारे चीज ये रेस्ट में ही होते हैं, जो कि इसके सराउंडिंग को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये रेस्ट में ही होते हैं। अगर हम ब्रॉड माइंडेड में विचार करेंगे तो सारे चीज जो कुछ भी धरती पर है सब कुछ मोशन पे ही होते हैं। चलिए दोस्तों, मोशन के टाइप्स डिस्कस करते हैं। ये जो मोशन का मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये 4 वीडियो में मैं आपको टोटली मोशन का चैप्टर कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप का होते हैं, क्या क्या होते हैं,
क्या क्या होते हैं। ये सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारे चीज़ों के बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे चीज़ और प्रॉब्लम के साथ मैंने आपको कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। जो भी डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मोशन का टाइप अभी डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस एंड व्हाट आर दीज? मोशन, देखिए मैंने इसको इजीली रिमेंबर करने के लिए एक कोड किए। देखिए 2RCTPOV, 2RCTPOV मीन्स 2 R होते हैं, 2CTPOV 3 2 5 2 7। देखिए 2R फर्स्ट आ रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन? एन ऑब्जेक्ट व्हिच मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सीधे रास्ते में जब भी एक ऑब्जेक्ट मूविंग करते हैं उसे हमें रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं? एन ऑब्जेक्ट व्हिच मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल vehicles are moving on the road। दूसरा एग्जाम्पल है लाइट coming from the sun, स्टार, these are। तीसरा एग्जाम्पल है लाइट कमिंग फ्रॉम द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सारे एग्जाम्पल्स रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्ट जब भी वो सीधे रास्ते पर मूव करते हैं उसे हमें रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, ऑप्शन 2 रोटेटरी मोशन, और इसे हमें सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, सर्कुलर और सर्कुलेटरी भी कहते हैं। रोटेटरी कहते हैं, सर्कुलर भी कहते हैं और सर्कुलेटर भी कहते हैं इसे हमें। चलिए वो क्या होते हैं? रोटेटरी मोशन मीन्स when an object moves on a circular path, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उसे हमें रोटेटरी मोशन कहते हैं और सर्कुलर मोशन कहते हैं और सर्कुलेटरी मोशन भी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। एग्जाम्पल 1, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग मेरी गो राउंड इन ए पार्क। पार्क में देखिए जब चिल्ड्रंस मेरी गो राउंड चक्कर करते हैं, ये जो राउंड होते हैं उसे हमें क्या कहते हैं? इसका एग्जाम्पल कहते हैं, रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल कहते हैं। और देखिए ऑल्सो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग नॉट, NUT नॉट। ये जो नॉट्स होते हैं ऐसे खेलते हैं, इसे हमें क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल भी कहते हैं। चलिए
नेक्स्ट चलिए कर्विलिनियर मोशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड रोटेटरी मोशन और सर्कुलेटरी मोशन, नेक्स्ट कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन क्या होते हैं चलिए देखिए। कर्विलिनियर मोशन किसे कहते हैं? कर्विलिनियर ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए कर्व्ड पाथ। जब भी एक ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं उसे हमें कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। कर्व्ड पाथ यानी ऐसे 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 कर्व्ड पाथ में जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उसे हमें कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए boys are playing football और boys are hitting football। बॉयज आर हिटिंग फुटबॉल, ऐसे फुटबॉल को हिट किए तो फुटबॉल ऐसे मूव किए। देखिए ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है क्रिकेटर हिटेड बॉल और बॉल हिटेड बाय द क्रिकेटर। बॉल हिटेड बाय द क्रिकेटर, बॉल हिटेड बाय द क्रिकेटर। चलिए दोस्तों ये है कर्विलिनियर मोशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन when an object covers equal distance in a certain time of interval, equal distance in a equal time of interval is called its ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए सपोज तीन बंदे हैं एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एक रेस 200 मीटर का रेस होते हैं। ये तीन बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये राम, ये श्याम, ये गोपाल। इन तीन बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं 200 मीटर का रेस में। इन तीनों बंदे ये है गोल, ये है गोल डेस्टिनेशन। देखिए ये तीनों बंदे 5 मिनट में कवर करते हैं 200 मीटर रेस को। तीनों का टाइमिंग सेम है और इन तीनों का डिस्टेंस भी सेम है। इसको हमें कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? जब भी एक ऑब्जेक्ट पीरियोडिक वे में मूव करते हैं, when an object moves on a periodic way or certain time of interval in a periodic way। देखिए फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये जो पृथ्वी है इस सूरज को चक्कर काटते हैं 365 डेज।
एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल में ये कवर करते हैं। और एग्जाम्पल टू हैंड्स ऑफ ए पेंडुलम, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। नेक्स्ट चलिए एग्जाम्पल थ्री हेलिस comet seen once in every 76 years। ये जो कॉमेट्स होते हैं ये 76 ईयर्स के एक बार ही दिखाई देते हैं। ये जो हेलिस कॉमेट है ये 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, ये वो है पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलिए ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं? देखिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट बैक एंड फ्रंट को ऐसे मूव करते हैं, बैक एंड फ्रंट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग बैक एंड फ्रंट इज कॉल्ड इट्स ऑसिलेटरी मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग बैक एंड फ्रंट, इसे कहते हैं हमें ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल हैंड्स ऑफ ए पेंडुलम, hands of a pendulum, example 2 है children are playing with a hanging on the park, children are playing with hanging on a park। Children are playing with a hanging on a park। Children जो कि ये hanging में प्ले करते हैं पार्क में। ये सारे एग्जाम्पल ऑसिलेटरी मोशन का होते हैं। चलिए दोस्तों, वाइब्रेटिंग मोशन क्या होते हैं दोस्तों? वाइब्रेटिंग मोशन, when period of oscillation is increases, is called its vibrating motion। चलिए दोस्तों, वाइब्रेटिंग मोशन लास्ट। वाइब्रेटिंग मोशन, when period of oscillation increases, period of oscillation increases period of oscillation increases, oscillation means back and front, period of oscillation when increases is called its vibrating motion। For example, guitar, violin, गिटार, वायोलिन, ड्रम, ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये वाइब्रेटिंग मोशन का एग्जाम्पल होते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन, when an object covers equal distance, in a unit time of interval or in a certain time of interval, object covers equal distance in a
certain time of interval. It's called its यूनिफॉर्म मोशन. उसका उल्टा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. When an object covers unequal distance in a certain time of interval or equal time of interval. An object covers unequal distance in a certain time of interval और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल. चलिए दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए नेक्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? When an object covers equal distance in a certain time of interval but circular path. When an object covers equal distance equal time of interval in a circular path. Circular path is called its यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसका उल्टा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है दोस्तों? अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इन ए सर्कुलर पाथ. इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. चलिए दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन मोशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर. चलिए दोस्तों डायमेंशन. अकॉर्डिंग टू डायमेंशन motion is categorized into three ways like one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. Three dimensional मोशन. चलिए दोस्तों एक एक बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं? व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सिंगल डायरेक्शन. व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सिंगल डायरेक्शन is called its one dimensional motion. For example, vehicles are moving on the road. 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 Example 2, fruits are falling freely under the gravity. Fruits are falling freely under the gravity. Next चलिए दोस्तों टू डायमेंशनल मोशन. When position of an object covers two direction. Position
of an object two direction is called its two-dimensional motion. For example, lizards are working on the wall. Lizards are working on the wall. ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होते हैं. नेक्स्ट चलिए दोस्तों, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं. थ्री डायमेंशनल मोशन व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स थ्री डायरेक्शन ओनली. व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट covers three direction, it's called its थ्री डायमेंशनल मोशन. उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल birds are flying on the sky. Birds are flying on the sky. Example 2, children are flown kite on the sky. ये भी एक एग्जाम्पल है थ्री डायमेंशनल मोशन का. चलिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट. ऐसे आपको इसका न्यूमेरिकल भी करने के लिए कोशिश करूंगा. चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो गिव कमेंट. थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी.